हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फूडी एंड फ्लेवर्स। ओकेशन कोई भी हो, अगर आपका पिज़्ज़ा खाने को मन करे तो बस ऑर्डर कीजिए और पिज़्ज़ा घर पर। लेकिन मार्केट में मिलने वाले पिज़्ज़ा के दो बड़े प्रॉब्लम होते हैं। पहला कि उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब कि उस पिज़्ज़ा को बनाने में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है या फिर एक्सपायर्ड फ्रोज़न आइटम्स का, या फिर जो चीज़ यूज़ किया गया है वो असली है या फिर ऑयल को ही केमिकल डाल के चीज़ जैसा बना दिया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा कि उस पिज़्ज़ा को बनाते वक्त प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हुआ है या नहीं। और इन्हीं अनहेल्दी पिज़्ज़ाज़ की वजह से कई बार बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे घर पर ही बिना ओवन के पिज़्ज़ा बनाने का प्रोसेस शेयर करूंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप घर पर ही पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा सॉस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा बेस बनाने से। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम रेडी करेंगे उसका डो। इसके लिए सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम एक बोल में डालेंगे हाफ कप गुनगुना दूध, फिर हम उसमें डालेंगे 2 टीस्पून ईस्ट और 2 टीस्पून शुगर पाउडर और इसे मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अगर आप एक्टिवेटेड ईस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे डायरेक्ट मैदे में मिला सकते हैं। अराउंड 10 मिनट के बाद हमारा ईस्ट एक्टिवेट होकर ऐसा हो जाएगा। और अब हम एक बोल में लेंगे 2 कप मैदा, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल और इन्हें हल्के से मिला लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे एक्टिवेटेड ईस्ट का मिक्सचर और फिर मैदे को अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर डो को नीट करने के लिए आप लूकवार्म वाटर का यूज़ कीजिए। डो को अच्छे से नीट करने के बाद हम उस पर थोड़ा ऑयल लगाएंगे और फिर उसे कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, डो अब अच्छे से राइज हो गया है। तो अब हम इसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे और मैदे से डस्ट करके इसे डिजायर्ड साइज में बेल लेंगे। यहाँ हमने एक प्लेट को ऑयल और मैदे से डस्ट कर लिया है। अब हम इस पिज़्ज़ा बेस को कुछ इस तरह से डस्टेड प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर हम एक फोक को यूज़ करके इस पिज़्ज़ा बेस को प्रिक करेंगे और एक प्री हीटेड पैन में इस पिज़्ज़ा बेस वाली प्लेट को रख देंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अगर आपकी प्लेट का साइज़ पैन से छोटा है तो आप प्लेट के नीचे एक रैक प्लेस कर दीजिए जिससे कि प्लेट पैन से टच ना हो। लगभग 7 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पिज़्ज़ा बेस बनाने के बाद फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी, जिसके लिए हम लेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, एक मीडियम साइज़ प्याज, 7 से 8 गार्लिक के क्लोव्स और एक कैप्सिकम। अब हम एक पैन में पानी बॉईल करेंगे और फिर उसमें डालेंगे प्याज, गार्लिक और टमाटर और इन्हें ब्लांच कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम इन्हें पानी से निकाल लेंगे और फिर हम कैप्सिकम को गैस पर कुछ इस तरह से चार करेंगे। अब हम ब्लांच्ड ऑनियन, गार्लिक, टोमेटोज और चार्ड कैप्सिकम को एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ हमने टोमेटो की स्किन निकाल ली है जिससे कि हमारा मिक्सचर और स्मूथ हो जाए। अब हमारा सॉस का मिक्सचर रेडी है। चलिए इसे थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। सॉस को कुक करने के लिए हम एक पैन में थोड़ा ऑयल गरम कर लेंगे और ऑयल के गर्म होने पर इसमें सॉस का मिक्सचर डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 3/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून शुगर और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर हम इसे लो फ्लेम पर कुक करते हुए रिड्यूस करेंगे। अराउंड 5 से 7 मिनट के बाद सॉस काफ़ी रिड्यूस हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें मिक्स करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ऑरिगेनो और इसे हल्के से मिक्स करके गैस से उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा सॉस दोनों रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन। पिज़्ज़ा के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ छोटे क्यूब्स में कटा हुआ कैप्सिकम, पनीर के क्यूब्स जिन्हें मैंने बटर में सॉटे करके सॉल्ट एंड पेपर से सीज़न किया है, स्वीट कॉर्न, इसे भी मैंने बॉईल करके बटर में सॉटे किया है सॉल्ट एंड पेपर के साथ, डाइस्ड प्याज, हमारा फ्रेशली होममेड पिज़्ज़ा सॉस, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ और ओरिगेनो। पिज़्ज़ा को असेंबल करना हम स्टार्ट करेंगे हमारे होममेड पिज़्ज़ा बेस पर सॉस लगाने से। सॉस को बेस पर इवनली स्प्रेड करने के बाद हम एक लेयर ग्रेटेड चीज़ की पिज़्ज़ा बेस पर स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारी टॉपिंग्स की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पिज़्ज़ा बेस पर स्प्रेड कर लेंगे। फिर हम इन टॉपिंग्स पर स्प्रिंकल करेंगे ओरिगेनो और फिर से एक लेयर ग्रेटेड चीज़ की स्प्रेड कर लेंगे, जिसके बाद हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए हम गैस पर एक तवा रखेंगे और फिर उस पर एक पैन रखेंगे उसे इनडायरेक्टली प्रीहीट करने के लिए। पैन के हीट होने पर हम पिज़्ज़ा को केयरफुली पैन के अंदर प्लेस कर देंगे और पैन को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। अराउंड 15 मिनट के बाद हम लिड को हटाकर चेक करेंगे कि पिज़्ज़ा कितना कुक हुआ है। तो यहाँ पर चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और हमारा बेस का कलर भी लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे बहुत केयरफुली इस पैन में से निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा होममेड हेल्दी और हाइजेनिक पिज़्ज़ा अब बिल्कुल रेडी है। इसे आप बिना किसी टेंशन के जब चाहे बना और खा सकते हैं। आई एम श्योर कि आपने भी पिज़्ज़ा बनाने का ये पूरा प्रोसेस बहुत इंजॉय किया होगा। और इस पिज़्ज़ा की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इस रेसिपी में यूज़ होने वाला पिज़्ज़ा बेस और सॉस भी आप खुद ही बनाएंगे। और जब आप खुद ही सब कुछ प्रिपेयर करेंगे तो हेल्थ और हाइजीन तो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी। और यही रीज़न था मेरा आपसे ये रेसिपी शेयर करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आरती आपसे फिर मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन कीप कुकिंग।